हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो साथियों, आज की डेट का एक नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो विड्रॉल ऑफ पोस्ट थी, आप सभी ने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि थोड़े दिन पहले और या फिर पिछले साल भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी कि जो भी रिक्रूटमेंट्स जिनमें सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था या जो फाइनल स्टेजेस पे नहीं पहुंच पाई थी या जिसपे कोर्ट लिटिगेशन वगैरह थे, तो जो रिक्रूटमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई थी उसका क्या होगा, राइट। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जीएडी की वेबसाइट पे ये जो ब्लू कलर का लिंक आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जिसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया है, विड्रॉल ऑफ पोस्ट प्रायर टू 31/10/2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले जितनी भी पोस्टें थी उसकी जो विड्रॉल का नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आया है कि काफी इसमें कंफ्यूजन था कि कौन सी रिक्रूटमेंट्स आप कह सकते हैं विड्रॉ हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या जिस बेसिस पे ऑर्डर है वो देखते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे अगर आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, इस पूरे नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़िए। लेकिन मैं इसमें से आपको सिर्फ एक दो मेन मेन चीजें बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन आया था, डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 29 जनवरी 2022 को, कि जितनी भी पोस्टें जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी को रेफर की है 31 अक्टूबर 2019 के पहले या 31 10 2019 तक, जिसके लिए सिलेक्शन अभी फाइनल नहीं हुई, और वो भी पोस्टें, उसमें वो पोस्टें भी होंगी जिसमें लिटिगेशन चल रहे हैं या केस पेंडिंग है अभी ऑनरेबल कोर्ट्स में। अब इसके रिलेटेड ये जो सिलेक्शन नॉट फाइनलाइज था, इसको एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आप बताया गया है। इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन जिसकी फाइनल नहीं हुई, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है वो देखिए। पोस्ट फॉर विच सिलेक्शन हैव नॉट बीन फाइनलाइज मींस ऐसी पोस्टें जिसके लिए फॉर विच रिकमेंडेशन हैव नॉट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सिलेक्शन एजेंसी, यानी कि या तो जेकेएसएसबी या पीएससी। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब भी सरकार को लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में नौकरियां निकलनी है तो वो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, वैकेंसीज जो होती है वो रेफर करते हैं। आप समझ लेते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज आती है, फिर वो आगे रेफर होती है एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या करती है, आपकी जो जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी है, इनको वैकेंसीज भेजते हैं। और फिर रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में इसमें डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है। उसके बाद जेकेएसएसबी वगैरह जो भी जेकेपीएससी और एसएसबी है, ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो उनको डिपार्टमेंट बताते हैं, राइट। जेकेएसएसबी और पीएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब रिकमेंडेशन हैव नॉट बीन रिसीव बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं जेकेएसएसबी और पीएससी ने पेपर करवाया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद सरकार को जो भी रिजल्ट आया, जो भी सिलेक्शंस हुई, वो बताई जाएंगे डिपार्टमेंट के लिए कि ये सिलेक्शंस हमारी हुई है। सरकार को वो भेजे जाएंगे लोग जितने भी फाइनल होंगे, आफ्टर सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वो क्वालिफिकेशन चेक करके जो भी रहता है डीवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो सारी चीजें भेज दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर वो आगे जो भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां जिस लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो आगे डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आपको पता है रिक्रूटमेंट चलती है। अब इसमें बताया गया है कि ऐसी वो वैकेंसी जिसमें रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को मिली ही नहीं, रिकमेंडेशन हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सिलेक्शन एजेंसीज, उन पोस्टों की बात यहाँ पे हुई है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिलेटेड ये आपका उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन तो दे दिया। अब ये देखते हैं कि इसके बारे में और क्या लिखा है। यहाँ पे वो बताया गया है कि काफी डिपार्ट जो अथॉरिटीज है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज है, उनको कुछ डिफिकल्टीज आई, जो भी उनके पास रिकमेंडेशंस आई थी 29 जनवरी 2022 से पहले की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक डिसीजन आया था कि वो जो भी आपको रिकमेंडेशंस आई है तो उसको क्लियर करिए जितना भी जल्दी हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या है कि एक और लेटर आया था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, फर्दर वाइड लेटर 22/4/2022, यानी 12 अप्रैल 2022 में जेकेपीएससी और एसएसबी को एडवाइस किया गया कि उन रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करें
टू कंक्लूड करे रिजीज ऑफ विद हेल्ड रिकमेंडेशन, यानी वो रिकमेंडेशन जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो या होल्ड करके रखी है जीकेएस और पीएससी ने, 1 महीने के अंदर उनको क्लियर करने के लिए बताया गया था इस डेट को। ठीक है। अब वो जो रिकमेंडेशंस उस टाइम पे जेकेएसएसबी या पीएससी को बोला गया था कि इनको क्लियर करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, उन रिकमेंडेशंस में क्या क्या चीजें देख के उनको क्लियर करना था वो भी देख लीजिए। कि पहले तो सबसे पहले जो जो लोग उसमें फाइनल शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेंट स्टेटस है तो डोमिसाइल है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही उनको अप्रूव किया गया। ठीक है। उसके बाद कि उन उन रिकमेंडेशंस पे कोई पिछला, आप कह सकते हैं, कोर्ट केस पेंडिंग ना हो, ये भी एक पॉइंट उस पे था, आप सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं। थर्ड, कि जो भी टर्म एंड कंडीशन जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में लिखे रहते हैं वो भी फॉलो किए जाए। और जे एंड के जेकेएसएसबी को कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं लेने की जरूरत थी जीएडी से या कोई भी डिपार्टमेंट से, तो उन केसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया था कि अब आप उन केसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं विद हेल्ड रिकमेंडेशन जो थी। अब उसके बाद भी बार बार डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उस पे बार बार रिकमेंड कर रहे हैं या ऊपर वाला जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं भी हो रहा, तो जेएंडके बोर्ड एंड अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैव रेफर्ड सच केसेस टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर एडवाइस, यानी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी जिसके लिए वो डिपार्टमेंट से एडवाइस, जीएडी से एडवाइस, ओपिनियन, क्लैरिफिकेशन मांग रहे। अब फाइनल जो चीज इसमें आपके काम की है वो क्या है, अब वो देख लेते हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में एक बार आप बताते भी जाइए कि 2019 से पहले आपने क्या कोई फॉर्म भरा था, या कोई आपका ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें आपने अपीयर किया हो, या कुछ ऐसा कुछ भी, या आपने कोई फॉर्म भरा उसका एग्जाम नहीं हुआ। ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जस्ट ए सेकेंड। ओके। तो अब लास्ट में जो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अब दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को एडवाइस किया जाता है क्या, अब वो देखते हैं। दैट द पोस्ट फॉर विच, वो पोस्टें जिनके लिए रिकमेंडेशंस जो है हैव नॉट बीन, पोस्ट फॉर विच सिलेक्शंस हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, मतलब रिकमेंडेशन नहीं भेजी गई है गवर्नमेंट को, एंड आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर वर लिटिगेशंस हैव बीन विड्रॉन, यानी कि जिन पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं का मतलब गवर्नमेंट को अभी तक रिकमेंडेशन नहीं गई कि ये लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, प्लस जिसमें लिटिगेशंस है या कुछ भी ऐसा है वो विड्रॉ कर दी गई है। ठीक है। अब ये जो विड्रॉ हो गई है पोस्ट, अब ये माइंड में आता है कि क्या वो जेकेएसएसबी के पास है पोस्ट है या डिपार्टमेंट के पास है। तो अब यहाँ पे एक और अगला पॉइंट लिखा गया है कि जो पोस्ट है अब अवेलेबल हुई है वो है डिपार्टमेंट, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है। मान लो किसी में पीएचई डिपार्टमेंट है, उसमें फॉर्म निकला था, या एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो अब आप वो मान के चलिए वो वैकेंसीज जो थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो वैकेंसीज उसके अंडर है, ना कि रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी जेकेपीएससी या जेकेएसएसबी फ्रॉम द डेट 3 फरवरी 2022 ऑन विच, जिस डेट को ये डिसीजन पीएससी या जेकेएसएसबी को दिया गया था। और उनको बताया गया है कि फर्दर एडवाइस किया गया है कि आप दोबारा से पीएससी और एसएसबी से कांटेक्ट करें इन रेफरेंस टू ऑल दिस पोस्ट, इस पोस्ट के बारे में जिस जो कि इस डिसीजन की वजह से हिट हुई थी ये पोस्ट। ठीक है। अब अब इसके आगे लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, अब उसकी बात करते हैं। लास्ट पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बी पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, जस्ट कि जो भी ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स शैल टेक स्टेप्स टू फर्दर सच पोस्ट अगेन टू जेकेपीएससी एंड जेकेएसएसबी, मतलब जो पोस्टें अब विड्रॉ हो चुकी है वो डिपार्टमेंट दोबारा जेकेएसएसबी या पीएससी को वापस वो पोस्टें भेजें, रेफर करें, जो भी उसके अकॉर्डिंग केसेस जो भी बनेंगे अंडर नॉर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, आफ्टर कंसल्टिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ कंपीटिंग अथॉरिटी, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स अब स्टेप्स लें कि जेकेएसएसबी को और पीएससी को दोबारा से पोस्टें रेफर करें, ताकि इन फ्यूचर अब उसका क्या होगा उसके बारे में अलग नोटिफिकेशंस जो आएगी उसमें हम आपसे जरूर शेयर
करेंगे। तो ये एक अपडेट आया है आज की डेट का, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जेकेएसएस भी एग्जाम्स जब होंगे तब होंगे, लेकिन आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है। जैसे अभी परसों ही स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 1100-1200 के आसपास वैकेंसीज है। उसके अलावा इसमें मैथ्स नहीं आएगा आपको, सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आपको आना है। उसके अलावा बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग के फॉर्म निकल चुके हैं पीओ के, जिसकी 3000 वैकेंसीज है, जिसकी लास्ट डेट है आई थिंक 21 के आसपास होगी, 21 अगस्त 2023 को। और उसके बाद आपका लास्ट जो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है वो भी हुई है सब इंस्पेक्टर की, जो एसएससी के थ्रू हुई है। तो अब ये सारी चीजें आपके सामने है, तो आप भी अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करें और होपफुली आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन जरूर हो। ये था आज का अपडेट। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी है तो जरूर टेक्स्ट करिए। थैंक यू।